बहुत समय पहले जब भारत ऋषि मुनियों की तपोभूमि कहलाता था, तब घने वनों, निर्मल नदियों और शांत वातावरण में ज्ञान के दीप जलते थे। इन्हीं पावन स्थलों में से एक था महर्षि वशिष्ठ का आश्रम, जो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ शिक्षा केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि तप, संयम और साधना से दी जाती थी। राज्य सूर्यगर्भ का शासक महाराज विक्रमसेन न्यायप्रिय और पराक्रमी था। उसका एकमात्र पुत्र था चंद्रवीर। बचपन से ही चंद्रवीर बुद्धिमान और साहसी था। शस्त्र विद्या और राजनीति की शिक्षा वह महल में पा चुका था। लेकिन राजा का मानना था, राजा गद्दी का असली अधिकारी वही है जो पहले अपने मन और इच्छाओं पर विजय पाले। इसी उद्देश्य से उन्होंने 14 वर्ष की आयु में चंद्रवीर को महर्षि वशिष्ठ के आश्रम भेज दिया। महल के वैभव से अलग आश्रम का जीवन कठिन था। न कोई विलासिता, न राजसी भोजन, केवल जौ की रोटी, दूध और फल, सोने के लिए घास का आसन, पहनने को साधारण वस्त्र। महर्षि ने पहले ही दिन शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, ब्रह्मचर्य केवल स्त्री पुरुष संबंधों से दूर रहने का नाम नहीं है। असली ब्रह्मचर्य है इच्छाओं, क्रोध और लोभ पर नियंत्रण। यही कवच साधक को अजेय बनाता है। चंद्रवीर ने मन ही मन प्रण लिया, मैं इस व्रत को अपने जीवन का आधार बनाऊंगा। कुछ महीनों बाद वसंत आया। वन में फूल खिले और नदी के किनारे ग्राम की कन्याएं फूल चुनने आईं। उनमें से एक कन्या अनन्या अपनी मधुर हंसी और सौम्य स्वरूप से सबका ध्यान खींच रही थी। क्षण भर को चंद्रवीर का मन डगमगाया, लेकिन उसी समय उसे गुरुदेव की वाणी याद आई, नाव में छोटा सा छेद भी पूरी नाव को डुबो सकता है। चंद्रवीर ने अपनी दृष्टि झुका ली और मन पर नियंत्रण पा लिया। एक दिन सहपाठी अनय ने शरारत में उसकी आसन चटाई नदी में बहा दी। चंद्रवीर का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा, पर उसने गहरी श्वास ली और शांत होकर कहा, वस्त्र या चटाई खोने से कुछ नहीं बिगड़ता, पर संयम खो देने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसी क्षण उसने समझा कि ब्रह्मचर्य केवल वासना पर विजय नहीं, बल्कि क्रोध और अहंकार पर भी नियंत्रण है। वर्षा ऋतु आई। विद्यार्थियों को घने जंगल से गीली लकड़ियां लाने का दायित्व मिला। कई शिष्य थककर बैठ गए, पर चंद्रवीर ने भूख, प्यास और थकान को जीत लिया। अंततः वही सबसे पहले कार्य पूरा कर लौटा। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, जिसने अपने शरीर और मन को साध लिया, वही संसार पर अधिकार कर सकता है। 5 वर्ष बीतते बीतते चंद्रवीर का व्यक्तित्व बदल चुका था। उसका चेहरा तेजस्वी हो गया था। उसकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी और युद्ध कला में उसका ध्यान अटल था। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, ब्रह्मचर्य का बल केवल पराक्रम नहीं देता, यह धैर्य और करुणा भी उपहार में देता है। इसी समय समाचार आया कि पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया है। वृद्ध राजा विक्रमसेन अब युद्ध का नेतृत्व नहीं कर सकते थे। महर्षि ने आदेश दिया, चंद्रवीर, अब समय है कि तब से संचित शक्ति को कर्म में उतारो। चंद्रवीर सेना के साथ युद्ध भूमि में उतरा। उसकी रणनीति, धनुर्विद्या और धैर्य ने सैनिकों का उत्साह बढ़ा दिया। उसने शत्रु राजा को युद्ध में पराजित किया, परंतु उसे मारा नहीं। जब सबने कारण पूछा तो उसने कहा, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली हो, वह अपने शत्रु को भी दया और करुणा से जीत सकता है। उस दिन शत्रु राजा ने शर्मिंदा होकर संधि की और जीवन भर मित्रता निभाने का वचन दिया। चंद्रवीर ने राज्य संभाला, पर आश्रम का जीवन कभी नहीं भूला। उसने शिक्षा, संयम और धर्म को राज्य की नींव बनाया। प्रजा कहने लगी, जिस राजा के पास आत्मबल और संयम का बल हो, उसे कोई शत्रु पराजित नहीं कर सकता। अंततः चंद्रवीर ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची ताकत तलवार या धन में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और संयम में है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे लाइक और शेयर करें। और याद रखिए, जब हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर विजय पा लेते हैं, तभी हम दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल करते हैं।